Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस प्रकार का स्टेटमेंट देना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और प्राइम मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चुनाव से पहले अपनी विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो थे रिटायरमेंट का ऐलान करने, लेकिन उन्होंने किया नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर देश के लिए घातक होंगे। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे क्या नरेंद्र मोदी पर मनमोहन सिंह का तीखा हमला कांग्रेस की उस नीति का हिस्सा है जो मोदी के रथ को हर हाल में रोकना चाहती है। हम ये भी बताएंगे कि क्या मोदी के रथ को रोकने के लिए केजरीवाल के साथ आया कांग्रेस का हाथ। भारतीय जनता पार्टी से जो अपेक्षाएं रखी है और नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत रूप से जो अपेक्षाएं रखी है, हम जी जान से उसको पूरा करने की कोशिश करने वाले हैं। इधर दिल्ली में केजरीवाल ने कांग्रेस की मदद से विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया और उधर मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया, जिससे वो अब तक बचते रहे थे। I sincerely believe that what Mr. Narendra Modi is saying is not going to materialize. डैमेज होता है या मोदी जी को लाभ होता है, ये तो इस देश का जनमत तय करेगा। जब सोनिया जी ने भी उस शब्द का प्रयोग हुआ था तो उससे नुकसान नहीं हुआ था। बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 4 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कड़ी शिकस्त दी, लेकिन दिल्ली में मोदी के विजय रथ की लगाम केजरीवाल ने कांग्रेस की मदद से रोक ली। तो क्या जो दिल्ली विधानसभा में हुआ, कांग्रेस उसे लोकसभा चुनाव में दोहराने की रणनीति बना रही है? केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद इस देश में 110 से 120 लोकसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार खड़ी करेगी। ये कांग्रेस विरोधी वोट जो भारतीय जनता पार्टी को ना मिले और ये वोट आम आदमी पार्टी को मिले, वोटों का डिवीजन हो जाए, कोई भी जीता तो चलेगा, पर भारतीय जनता पार्टी के वोटों में बिखराव करके हम किस प्रकार से राजनीति कर सकते हैं, यही नीति कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उनकी आम आदमी पार्टी कुछ ही महीनों में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी में भी जुट गई है। क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा में मिली सफलता को देश भर में दोहरा पाएगी? और क्या अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के पीएम बनने के खेल को बिगाड़ सकते हैं? देखिए, मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन प्रचार के लिए जरूर जाऊंगा, पार्टी के प्रचार के लिए पूरे देश में जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल वर्सेस राहुल का आजकल चर्चा शुरू हो गई है, बहस शुरू हो गई है। देश की राजनीति ये नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मोदी जी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, राहुल जी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देश की राजनीति बेसिकली भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ है। उनका व्यक्तिगत मत होगा, अभी कोई बहुत इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है, ये उनका पर्सनल अभिमत होगा, क्योंकि उनका पूरा ध्यान इस समय दिल्ली की सरकार पर केंद्रित। व्यक्ति विशेष में आज हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं किस तरह दिल्ली से निकली आम आदमी पार्टी पूरे देश में बढ़ाने की कोशिश कर रही है अपना कुनबा। 10 तारीख से लेके 26 जनवरी तक पार्टी पूरे देश में मैं भी आम आदमी अभियान चलाएगी, जिसमें हम लाखों लाख लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो आए और पार्टी के सदस्यता ग्रहण करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नहीं ली थी कि आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी का बिगुल हरियाणा में फूंक दिया। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में पार्टी के विस्तार की कमान संभाली है आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार योगेंद्र यादव ने। समूचे हरियाणा में आपका जिला सम्मेलन हो रहा है, जहां सदस्यों को पार्टी से जोड़ने का काम जोर शोर से चलाया जा रहा है।
हरियाणा का लोकसभा चुनाव जो 10 हैं, उन 10 सीटों पे तो लड़ेगी ही, लेकिन अगर हरियाणा के विधानसभा चुनाव एडवांस होते हैं तो आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी का एक अहम चेहरा है कुमार विश्वास। दिल्ली की जीत के तुरंत बाद कुमार विश्वास राहुल और मोदी के खिलाफ ताल ठोक कर खड़े हो गए हैं। कुमार विश्वास ने ऐलान किया कि वो राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र अमेठी से गांधी परिवार के वंशवाद के खिलाफ चुनावी युद्ध लड़ेंगे। विश्वास ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया और अमेठी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झाड़ू चलाओ अभियान शुरू कर दिया। अगर उन्होंने सीट बदलने की कोशिश की, जैसे कि सूचना आ रही है, तो जहां से वो लड़ेंगे मैं वहां से जाकर लड़ूंगा। वो अमेठी से सांसद हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। कौन सीट बदलता है कौन नहीं बदलता है ये तो बात की बात है, इसमें कोई भी अभी ऐसी कोई न मैंने कुछ सुना है न कोई योजना है। मैंने कहा जिसको लड़ना हो अमेठी से स्वतंत्र है लड़ने के लिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपना पैर फैलाने की कोशिश कर रही है और उसकी ये चंद बानगियां है। कहा जा रहा है कि पार्टी ने देश भर की 300 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी का दावा है कि देश भर के 300 जिलों में उसका संगठन तैयार है। वहीं हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के रूप में पार्टी को नया साथी मिल सकता है। इसके अलावा कई नए चेहरे और कई बड़ी हस्तियों का पार्टी से जुड़ने का दौर लगातार जारी है। देश भर से कोई भी व्यक्ति अपना कैंडिडेचर प्रपोज कर सकता है। एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं। वो चाहे तो वो एप्लीकेशन जिला स्तर पे भी दे सकते हैं, एप्लीकेशन राज्य स्तर पे भी दे सकते हैं। हमारी उम्मीद है कि पहली लिस्ट हम 15 से 20 जनवरी के बीच में आपके सामने रख सकेंगे और उसके बाद जैसे जैसे नाम आते जाएंगे हम और लिस्ट सामने रखते जाएंगे। लोकसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, उतने दिन में पॉसिबली ये लोग कुछ न कुछ खड़ा कर लेंगे, जिसको अल्टरनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन एक ढांचा खड़ा हो जाएगा। एक ढांचा पहले से भी इन्होंने बना के रखा है, करीब 300 जिलों में इनके लोग हैं और जो छोटी बैठकें हुई हैं मेरे हिसाब से 200 मेंबरी पे कम से कम हुई है। तो अगर एक ब्लॉक में 200 मेंबर हैं तो पार्टी एकदम जीरो नहीं है। ये हैं जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ वी बालकृष्णन। इन्फोसिस से बालकृष्णन 1991 से ही जुड़े थे। आम आदमी पार्टी के स्वराज के नारे से इस कदर प्रभावित हुए कि पार्टी में ही शामिल होने का फैसला ले लिया। माना जा रहा है कि बालकृष्णन कर्नाटक से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी से कर्नाटक से ही एक और बड़ा नाम जुड़ा है, सस्ती एयरलाइंस लाने के अगुवा रहे कैप्टन GR गोपीनाथ का। कैप्टन गोपीनाथ एयर डेक्कन, डेक्कन चार्टर्स और डेक्कन 360 जैसी कंपनियों के फाउंडर रहे हैं। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी से एक और खूब पढ़ा लिखा नया चेहरा जुड़ा, मीरा सान्याल का। कहा जा रहा है कि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की पूर्व प्रमुख मीरा सान्याल पॉश दक्षिणी मुंबई से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बन सकती हैं। तो इस तरह के लोग भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अभी जो फिनोमेना है, इसको अखिल भारतीय स्तर पर इतनी सक्सेस को रिपीट करना इतनी जल्दी बहुत ये कुछ ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण है अभी सोचना ऐसा। पार्टी के करीब आने वालों में पूर्व कांग्रेसी अलका लांबा और समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव कमाल फारूकी भी हैं। आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात में भी पार्टी की तैयारी शुरू कर दी। गुजरात के बड़े शहरों में आपका सदस्यता अभियान जोरों पर है। गुजरात में आपको तब एक बड़ी कामयाबी मिली जब बीजेपी के पूर्व विधायक कन्हूभाई के रूप में उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा मिला। आम आदमी पार्टी की नजर जातिवादी राजनीति से घिरे बिहार पर भी है। पार्टी ने बिहार में अपना सदस्यता अभियान तेज कर दिया है। जिला मुख्यालयों में लोग पार्टी की सदस्यता हासिल कर रहे हैं। They are entitled to have national ambitions, but people will judge them not by the promises they make, but how they perform in Delhi in the next 4 months. पूरे देश में करीब 93 शहरी और 122 अर्ध शहरी चुनाव क्षेत्र हैं। इनमें 131 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है। ऐसा माना जाता है कि मोदी की शहरी इलाकों पर अच्छी पकड़ है। कांग्रेस की हालत पहले से पतली है। ऐसे में शहरी इलाकों में जानी पहचानी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बजाय मोदी की जीत की संभावनाओं पर पानी फेर सकती है। तो सवाल उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी अपनी दिल्ली की कामयाबी पूरे देश में दोहरा पाएगी?
लोकसभा चुनाव में दिल्ली की कामयाबी को दोहराना हूबहू उसी तरीके से ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है, जैसा मैं आप भी समझती हो। इस देश में नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इस देश में साउदर्न इंडिया है, वेस्टर्न पार्ट है। आई मीन इतने सारी विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कम्युनिटीज़। तो आम आदमी पार्टी को अभी अपनी पहचान उन जगहों पे बनाने में वक्त लगेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजधानी में किसी की सरकार नहीं बनी। अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाली नवजात पार्टी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन का ऐलान कर दिया। जनता का मत जानने के बाद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अब यहीं से सियासी खेल ने पलटी मारी। नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी की चुनावी जंग में अरविंद केजरीवाल नाम का एक शख्स आ गया। एक ऐसा शख्स जिसकी छवि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने वाले योद्धा की है। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल हैं। ये सबको पता है, पार्टी के लीडर वो हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा नहीं होगा, ये आम आदमी पार्टी या उसकी सरकार के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। इस आम आदमी के जंग में आने से बीजेपी का अंकगणित गड़बड़ाने की बात शुरू हो गई। अब सवाल किया जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी मोदी का खेल खराब कर सकती है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरह अरविंद केजरीवाल मोदी पर सीधा हमला करने से बचते रहे। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने परोक्ष रूप से मोदी की तारीफ तक की। तो आप लोग सोच लेना, अभी ये मोदी को भी लाने वाले हैं दिल्ली में। हमने सुना मोदी जी भी आ रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि मोदी जी इस देश का भला करेंगे। ये सोच लेना, अगर बीजेपी को वोट दोगे तो मोदी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, वो प्रधानमंत्री की रेस में है। दिल्ली का मुख्यमंत्री तो विजय गोयल नहीं बनेगा, बहकावे में मत आ जाना इनसे। दिल्ली की लड़ाई में मोदी जी नहीं है, दिल्ली का मुख्यमंत्री तो ये विजय गोयल बनेगा, उनके बहकावे में मत आ जाना। राजनीतिक पंडितों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी लोकसभा चुनाव में 40 से 50 सीटें जीत सकती है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि शहरी आम आदमी भ्रष्टाचार और महंगाई से आजिज आ चुका है और वो मतदाता आम आदमी पार्टी के करीब आ सकता है। देहाती इलाकों में दिक्कत होगी। शहरी इलाकों के बारे में जो 200 से ऊपर सीटें हैं उनके बारे में ये लगता है कि अगर ये लोग बाहर निकले तो उन इलाकों में असर पड़ेगा। और प्लस ऐसे इलाके देश में मेरे ख्याल से 50 के करीब हैं जहां जन आंदोलन डिफरेंट किस्म के चल रहे हैं, जल जंगल जमीन की लड़ाई। तो अगर उन पॉइंट्स को भी ये जमा करेंगे तो वहां भी ये एक अल्टरनेट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो देश के कई बड़े शहरों की कुछ लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को कामयाबी मिल सकती है। अगर शहरी मतदाताओं का वोट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पड़ जाता है तो निश्चित रूप से मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आम आदमी पार्टी भले ही 1.25 साल पहले बनी पार्टी हो, लेकिन संतुलन बिगाड़ने में कामयाब हो सकती है। खासकर ये नरेंद्र मोदी के लिए चिंता का सबब हो सकती है। आम आदमी पार्टी ने इस बीच में दिल्ली में जो सफलता उसने हासिल किया और कामयाबी जिस तरह दर्ज कराई, उससे ये लगता है कि मोदी की जो शहरी क्षेत्रों में जो बढ़त थी, जो अपर मिडिल क्लास में बढ़त थी, जो अपर कास्ट में बढ़त थी, और साथ साथ जो सर्विस सेक्टर है हमारे देश का, सेवा क्षेत्र जिसे कहते हैं, उसमें काम करने वाले नौजवान लड़के लड़कियां, उनमें भी उनका एक क्रेज हो रहा था। उस बढ़त को आम आदमी पार्टी ने काटने में एक हद तक सफलता पाई है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली का भूगोल और महानगर में रहने वाले लोगों की मानसिकता पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती। दिल्ली एक बहुत ही छोटा शहरी राज्य है जहां मतदाताओं की प्राथमिकताएं और पसंद अलग अलग हैं। दिल्ली के वोटरों की पसंद के आधार पर बिहार या उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के मूड का आकलन करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह दक्षिण या उत्तर पूर्व के राज्यों के वोटरों को भांपना मुश्किल है। उनकी समस्याएं अलग हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म मतदाताओं के अंदर तक इतने गहरे समाये हुए हैं कि अंत में सारी रणनीतिक योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। इतना ही नहीं,
अपने अपने राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, जिनका अपना वोट बैंक भी है। क्या केजरीवाल उसमें सेंध लगा पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। एक नई पार्टी है, देश के पैमाने पर अभी जो मुख्य मुद्दों पर उनकी समझ क्या है, उनकी नीतियां स्पष्ट किया जाना चाहिए, वो स्पेल आउट करे अपनी नीतियां। केजरीवाल की पार्टी का दिल्ली के अपने पहले ही चुनाव में 30% वोट हासिल करना और 40% से ज्यादा सीटें हासिल करना किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन इस चमत्कार के आधार पर यह आकलन करना कि लोकसभा में मोदी बनाम केजरीवाल हो जाएगा, तो ये थोड़ी जल्दबाजी होगी।